वेलकम टू क्रिकेट पगले, जहां बात होती है सिर्फ क्रिकेट की। इंडिया का टेस्ट स्क्वाड फॉर इंग्लैंड टूर हो गया अनाउंस और उसमें है चौंका देने वाले चॉइसेस। चलिए करते हैं विश्लेषण, कैसा फैसले लिए हैं चयनकर्ताओं ने इस स्क्वाड को लेकर। सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट्स मिलते रहे आप लोगों को। इंडिया की टेस्ट क्रिकेट की नई इनिंग शुरू हो गई है। दो दिग्गज जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट को सर्व किया है उनका इनिंग्स हो गया है खत्म। विराट कोहली और रोहित शर्मा ने ले लिया है टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। एक और लेजेंड रविचंद्रन अश्विन ने तो ऑस्ट्रेलियन टूर के बीच में ले ली थी रिटायरमेंट। तो अब इस नए टेस्ट जर्नी में इंडिया के कैप्टन होंगे शुभमन गिल। ऐसा कैसे हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, जो आदमी ऑस्ट्रेलियन टूर में एक टेस्ट में हो गया था ड्रॉप, उसे बनाया गया है नया कप्तान। गिल में प्रतिभा कूट के भरी है, इसमें कोई शक नहीं है, पर अभी भी उन्होंने टेस्ट टीम में अपनी जगह बुक नहीं की है। ऐसे में अगर उनका फॉर्म डामाडोल हुआ तो एक साल के बाद नया कप्तान की खोज शुरू हो जाएगी। फैसिलिटीज की बदनामी और होगी। कैप्टन उसे होना चाहिए था जो बिना किसी डिस्कशन में टीम के अंदर आ जाता है। इसमें 3 नाम आते हैं। यशस्वी जायसवाल, जिनका पिछला 1 साल बेहतरीन रहा है और मेरे ख्याल से इंडियन क्रिकेट में जायसवाल है द नेक्स्ट प्रिंस। पर जायसवाल है बहुत यंग, और रन बनाने दो, टाइम है उनके पास। दूसरा नाम था जसप्रीत बुमराह, जिनकी जगह तो गौतम गंभीर से भी ज्यादा पक्की है, पर उनका है फिटनेस का इश्यू। कहा जा रहा है कि सिर्फ 3 टेस्ट मैच ही खेल पाएंगे बूम बूम, तो पूरा मेकशिफ्ट डिपार्टमेंट हो जाएगा और अगर उनको कप्तान नियुक्त किया गया तो। आखिरी नाम जिसे मुझे लगता है कि होना चाहिए था इंडिया का कप्तान, वो है ऋषभ पंत। एक खराब बीजीटी उनकी टेस्ट क्रिकेट में कंट्रीब्यूशन को कम नहीं कर सकती। पंत पिछले कुछ सालों में टेस्ट क्रिकेट में मैच विनर रहे हैं, उनको वाइस कैप्टनसी दी गई है, पर कैप्टनसी उन्हीं को देनी चाहिए थी। गिल को वाइस कैप्टन होना चाहिए था, जो उनको एज ए बैटर मौका देता टू द बेस्ट इन टेस्ट, फिर कप्तान बनाते उनको। अफसोस इंडियन सिलेक्टर्स को काफी जल्दी है लोगों का करियर खराब करने की। क्यों करता रे तू ऐसा? अब आते हैं बाकी की टीम की तरफ। अभिमन्यु ईश्वरन को फिर से मौका दिया गया है एक और टेस्ट ट्रिप में जाने के लिए। मैं तो कहूंगा खिला लो फाइनली, बंदे को कितना घुमाओगे। ये परसेप्शन गेम की नेट में अच्छा नहीं लगता बंदा, एंड ऑल दैट क्रैप छोड़ दो। अगर लिया है तो खिलाओ, नहीं तो मत लो। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, पंत तो है ही, पर साई सुदर्शन को शानदार आईपीएल फॉर्म की वजह से लिया गया है मैच। समझता हूँ कि इंडियन क्रिकेट सर्कल में उनको लेके एक्साइटमेंट है, पर उनका एवरेज रणजी ट्रॉफी में 39 ऑड है। अगर डोमेस्टिक में ये बंदा 39 एवरेज कर रहा है तो टेस्ट क्रिकेट में कितना करेगा, जो टफर है। मैं मानता हूँ कि साई में पोटेंशियल है, पर रणजी परफॉर्मेंस को भी उतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। विदर्भा के यश राठौर हाईएस्ट स्कोरर थे रणजी ट्रॉफी में पिछले साल, और उनके रन्स मुंबई, तमिलनाडु, राजस्थान जैसे अच्छी टीम के खिलाफ आए थे। तो ऐसे में राठौड़ को इस टीम का पार्ट होना चाहिए। बेचारा ए साइड का भी पार्ट नहीं हुआ राठौड़। करुण नायर की हो गई वापसी। टेस्ट क्रिकेट में उनको एक और बुलावा दिया गया है, जो एक ऑलमोस्ट फिल्मी कमबैक है एक कंसिस्टेंट डोमेस्टिक परफॉर्मेंस के बाद, जहां 863 रन्स किए थे उन्होंने रणजी ट्रॉफी में। विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और आईपीएल में भी, जहां से टेस्ट क्रिकेट आजकल चुनी जाती है, वहां भी उन्होंने रन बनाया है। तो वेलकम बैक करुण। टेस्ट क्रिकेट ने उनको दिया है एक और मौका। ध्रुव जुरेल होंगे बैकअप विकेट कीपर, पर इस टीम से और 2 बड़े नाम राठौर के अलावा गायब है। वो है श्रेयस अय्यर, जिनका फॉर्म लाजवाब रहा है डोमेस्टिक आईपीएल सब में। सरफराज खान, रणजी का लेजेंड, जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी भी लगाई थी। ऑस्ट्रेलिया में एक भी मौका नहीं मिला उनको, क्योंकि मैनेजमेंट समझती है कि इंडिया के बाहर रन नहीं मार पाएंगे सरफराज। मैं कहूंगा एक मैच खिला लेते ताकि हम भी देख लेते कि रन बनते हैं कि नहीं उनसे। अगर सिर्फ अच्छे देखने से रन आते तो स्टीव वॉ, चंद्रबॉल कभी रन नहीं बना पाते टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में ग्रिट चाहिए और बड़े रन बनाने की भूख जो सरफराज में थी। अफसोस उनको बिना मौका दिए ही हवा कर दिया गया, विच इज डिसअपॉइंटिंग। ऑलराउंडर्स की लिस्ट स्क्वाड में है काफी स्ट्रॉन्ग। नीतीश कुमार रेड्डी भी सिलेक्ट किए गए हैं, जो होना ही था उनके ऑस्ट्रेलियन टूर के सक्सेस के बाद। अब उनको ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। वो खेल सकते हैं एज अ प्योर बैटर जो बॉल भी डाल सकता है। रविंद्र जडेजा है टेस्ट क्रिकेट में लेजेंड, और उनका बैटिंग फॉर्म क्रूशियल रहेगा इस टीम की सक्सेस के लिए। वॉशिंगटन सुंदर है गंभीर के नए फेवरेट, पर शार्दुल ठाकुर ने रणजी में जो फॉर्म दिखाया है, बैट और बॉल के साथ सीधा 11 में खेलना चाहिए उनको। एक स्ट्रॉन्ग फास्ट बॉलिंग कोर जा रही है, जिसमें शामिल है ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह, द गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट, और एक वेल डिजर्व्ड मोहम्मद सिराज। प्रसिद्ध कृष्णा ने ऑस्ट्रेलिया के आखिरी टेस्ट में ताबड़तोड़ बॉलिंग की थी। आकाशदीप अच्छे बॉलर है जो इंग्लैंड में सक्सेसफुल हो सकते हैं, और अर्शदीप को उनके काउंटिंग एक्सपीरियंस की वजह से टेस्ट क्रिकेट में पहली बार जगह मिली है। पर नो मोहम्मद शामी, ये शॉकिंग था मेरे लिए। शामी भाई के फिटनेस इश्यू कहा जा रहा है, पर शामी भाई ने इंटरव्यूज में कहा है कि वो है फिट। अगर 30% भी फिट थे शामी, और ऐसा चांस था कि वो 2 टेस्ट मैचेस भी खेल पाए, तो उनको लेना चाहिए था। मैं उनको टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह से बेटर बॉलर मानता हूँ। एकमात्र स्पिनर है कुलदीप यादव, जिनकी कमी मेरे हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में खली थी। जहां भी मौका मिलेगा ड्राई विकेट है, जड्डू को कंपनी वॉशी नहीं कुलदीप को देनी चाहिए। समझे गंभीर साहब? ओवरऑल एक अच्छी स्क्वाड है, पर कंटिन्यूटी नहीं दिखी स्क्वाड में। प्लेयर्स को मौका दिए बिना निकाल दिया गया, डिसअपॉइंटिंग, जो मैं अजीत अगरकर जैसे क्रिकेटिंग ब्रेन से उम्मीद नहीं कर रहा था। तुम ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया तुम? खैर, आप कमेंट्स में बताओ कैसी लगी ये 18 प्लेयर की स्क्वाड। क्या आपके रडार में कोई और प्लेयर था? चलिए करते हैं कमेंट्स में डिस्कस, और आप देखते रहिए क्रिकेट पगलेट।